Hello dear students, welcome to the next lecture of heat and mass transfer. In this lecture we will learn about the classification of boiling process. So boiling को two types हम classify कर सकते हैं. First according to fluid motion, second according to fluid temperature. पहले देखते हैं कि according to fluid motion boiling two type से हो सकती है, pool boiling and flow boiling. Pool boiling mainly वो boiling होती है जिसमें जो हम फ्लूइड का मोशन कराते हैं वो किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से नहीं कराते हैं, वो नेचुरल तरीके से या नेचुरल कन्वेक्शन के कारण होता है. फ्लो बॉइलिंग में फोर्सफुली एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से फ्लूइड को मोशन कराते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं पूल बॉइलिंग. पूल बॉइलिंग में जो बॉइलिंग होगी वो विदाउट बल्क मोशन की होगी फ्लूइड की. दैट मीन्स आप किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प नहीं लोगे फ्लूइड को मोशन कराने के लिए. तो बल्क फ्लूइड मोशन नहीं होता यहाँ पे. बल्क फ्लूइड मोशन का मतलब है कि जो भी मोशन होगा फ्लूइड का, एनी फ्लूइड मोशन इज ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन करंट. जब हीटिंग होती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर देता है. तो जो मोशन वो होता है उसे नेचुरल कन्वेक्शन करंट के कारण कराते हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता इसके लिए. सेकेंड, जो बबल फॉर्मेशन होती है इस पूल बॉइलिंग में, उसकी जो मोशन है वो बुयांसी इफेक्ट के कारण आता है. दैट मीन्स जो मेरा वेपर होता है, बबल होता है वेपर फॉर्म में, वो आपका लाइट होता है इसलिए ऊपर की तरफ जाता है. इसी को बुयांसी इफेक्ट हम बुलाते हैं. तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी. फर्स्ट, बॉइलिंग विदाउट बल्क फ्लूइड मोशन, कि कोई बल्क फ्लूइड मोशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है. सेकेंड, कुछ फ्लूइड जो मूव करेंगे, एनी फ्लूइड मोशन, वो होगा नेचुरल कन्वेक्शन करंट के कारण. ओके. थर्ड, बबल मोशन जो है वो बुयांसी इफेक्ट के कारण आता है. इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हो. मान लीजिए कोई वाटर है आपका, वाटर को किसी कंटेनर में आप हीटिंग कर रहे हो. सपोज कि कोई पैन ऑफ वाटर है आपका, उसको स्टोव पे हीटिंग कर रहे हो आप. ठीक है, आपने गैस के ऊपर रखा हुआ उसे, तो इसकी हीटिंग हो रही है. तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मोशन होगा वाटर का वो नेचुरल कन्वेक्शन करंट के कारण होगा. नेक्स्ट, जो बबल मोशन होगा वो बुयांसी इफेक्ट के कारण आएगा. इस टाइप की बॉइलिंग को पूल बॉइलिंग बुलाते हैं. अब एग्जांपल देखिए, अभी एक एग्जांपल हमने अभी देखा था, वो पूल बॉइलिंग का एग्जांपल ही था कि कोई कंटेनर है, उसको आप हीट कर रहे हो. ये आपका पूल बॉइलिंग. अब ये स्टेशनरी फ्लूइड था पहले, जैसे ही आपने हीटिंग की तो थोड़ा बहुत मोशन हुआ. जो भी मोशन हुआ फ्लूइड का वो नेचुरल कन्वेक्शन करंट के कारण हुआ. तो इस टाइप की बॉइलिंग को हम बुलाते हैं पूल बॉइलिंग. सेकेंड, हीटिंग कॉइल आप किसी फ्लूइड में आप डाल देते हो. अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर कोई हीटिंग कॉइल आप डाल देते हो और उस हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर फ्लूइड के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इस टाइप की हीटिंग को भी मैं पूल बॉइलिंग ही बुलाता हूँ. नेक्स्ट होता है फ्लो बॉइलिंग. अकॉर्डिंग टू फ्लो का जो सेकेंड मेथड है वो फ्लो बॉइलिंग. फ्लो बॉइलिंग को हम फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग बुलाते हैं क्योंकि इसमें फोर्सफुली फ्लूइड के मोशन कराया जाता है. ओके. अब इसका एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो. ये पाइप है आपका, सपोज ये कोई पाइप है आपका, वो हीटेड पाइप है, इसकी हीटिंग आप कर रहे हो और जो फ्लूइड का मोशन है वो फोर्सफुली कराया जा रहा है. ये एरो से आप समझ सकते हो, ये फ्लूइड है आपका, सपोज ये वाटर है आपका. सो वाटर इज फोर्सफुली मूव्ड इन ए हीटेड पाइप. तो इस टाइप का एग्जांपल फ्लो बॉइलिंग का होता है. तो एक और भी एग्जांपल हो सकता है इसका. मान लीजिए कोई आपका हीटेड सरफेस है, उस हीटेड सरफेस के ऊपर से आप कोई फ्लूइड को मूव करा रहे हो फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ एनी फैन और ब्लोवर. इस टाइप की बॉइलिंग को भी हम फ्लो बॉइलिंग बुलाएंगे. देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप हीटेड पाइप के अंदर वाटर को फ्लो कराओगे तो बॉइलिंग भी होगी. बॉइलिंग होने के बाद जो बबल फॉर्मेशन होंगे, बबल फॉर्मेशन का जो मोशन है वो फ्लूइड के साथ होगा. ओके. तो फ्लूइड भी मूव कर रहा है, फ्लूइड के साथ साथ ये बबल से मूव करने स्टार्ट कर देते हैं. तो दोनों को कंपेयर करते हैं एक साथ. पूल बॉइलिंग में या फ्लो बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है. पूल बॉइलिंग में फर्स्ट डिफरेंस ये देखा था हमने कि इसके अंदर बल्क फ्लूइड मोशन नहीं होता. नो बल्क फ्लूइड मोशन, कंप्लीटली फ्लूइड मूव नहीं करता किसी सर्टेन डायरेक्शन में. इसमें आपका सर्टेन डायरेक्शन में बल्क मोशन होता है, बल्क फ्लूइड मोशन होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप एक्सटर्नल एजेंट यूज करते हो. सेकंड,
जो बबल ग्रोथ होती है और बबल का जो मोशन होता है वो बायोन्सी इफेक्ट के कारण आता है। किसके कारण आता है? दैट इज बायोन्सी इफेक्ट के कारण। दैट मीन्स जो बबल्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। सेकंड जो फ्लो बॉइलिंग है, इसके अंदर जो जो मोशन होगी बबल्स की, वो फ्लो के कारण लिक्विड के साथ जिस डायरेक्शन में लिक्विड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके बबल मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड टेम्परेचर। तो फ्लूइड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग दो टाइप की हो सकती है, सबकूल बॉइलिंग एंड सैचुरेटेड बॉइलिंग। तो पहले सबकूल बॉइलिंग देखते हैं। सबकूल बॉइलिंग को हम लोकल बॉइलिंग भी बुलाते हैं। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप इसकी हीटिंग कर रहे हो और जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 107 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है। 1 atm पे 100 डिग्री सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो इस टाइप की बॉइलिंग को बुलाते हैं सबकूल्ड बॉइलिंग, जहां पर जिस लिक्विड की बॉइलिंग होनी है उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नैरो रीजन्स में बॉइलिंग होती है, बबल फॉर्मेशन होती है और वो बबल्स कुछ दूरी तक जाने के बाद कोलैप्स हो जाते हैं, फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। तो इस टाइप की बॉइलिंग को हम सबकूल्ड बॉइलिंग बुलाते हैं। दैट मीन्स इस बॉइलिंग में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि जो बबल फॉर्मेशन हो रही है वो फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। जो बबल फॉर्मेशन होती है वो बीच में ही कोलैप्स हो जाते हैं। बबल्स यहाँ पर काम करते हैं एनर्जी मूवर्स का। ये हीटेड सरफेस के टच में जो लिक्विड है वो बबल बनेगा, ये बबल ऊपर की तरफ जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि ये अपनी हीट को सराउंडिंग फ्लूइड को दे देता है। तो ये एनर्जी मूवर का काम करते हैं जो यहाँ पर बबल्स होते हैं। बट आप ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाते हो, बबल फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं सबकूल बॉइलिंग की। फर्स्ट, नैरो रीजन में बबल फॉर्मेशन होती है। थर्ड, सेकंड, वो बबल डिसअपियर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। लास्ट, बबल काम करते हैं एनर्जी मूवर्स का, बिकॉज ये बबल आपके फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही कंडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेटेड बॉइलिंग। ये इस टाइप की बॉइलिंग होती है जिसमें लिक्विड का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है। तो अब जब आप इसकी बॉइलिंग होगा उसे सैचुरेटेड बॉइलिंग हम बुलाते हैं। ओके, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जो बबल फॉर्मेशन होती है वो फ्री सरफेस तक रीच करता है। ओके, तो इसको एक साथ दोनों को कंपेयर करते हैं, सबकूल्ड एंड सैचुरेटेड बॉइलिंग को। देखिए किसी भी लिक्विड की पहले आप बॉइलिंग करोगे तो सबसे पहले सबकूल्ड बॉइलिंग ही होती है। समझिए, मान लीजिए वाटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 80 से 100 डिग्री तब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो सबकूल्ड बॉइलिंग ही बोला जाएगा। जो भी बबल्स हैं वो फ्री सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे ही ये वाटर 100 डिग्री पहुंच गया, अब इस बॉइलिंग को बुलाएंगे सैचुरेटेड बॉइलिंग, बिकॉज नाउ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कि सेम टेम्परेचर पे लीजिए आप हीटेड सरफेस को, पहले बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर इसे हीटिंग कीजिए तो जो बबल फॉर्मेशन है वो कोलैप्स होंगे बीच में जाके। सेकंड, जब सैचुरेटेड स्टेज में आप पहुंचाओगे तो पूरे फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो जो बबल फॉर्मेशन है वो हर जगह पे होती है और वो फ्री सरफेस तक पहुंचता है, इसलिए इसे सैचुरेटेड हीटिंग हम बुलाते हैं, सैचुरेटेड बॉइलिंग हम इसे नाम देते हैं। थैंक यू।